तो हार के सिलसिले को जिम्बाब्वे में जाके तोड़ा है भारतीय क्रिकेट टीम ने, और फाइनली 7 मैचों के बाद एक जीत आई है। T20 क्रिकेट में भारत के लिए काफी अजीब सा समय रहा, काफी खराब समय रहा कह सकते हैं, क्योंकि विश्व चैंपियन आप हैं, बैक टू बैक आप T20 विश्व कप जीते हुए हैं, और उसके बाद आप ग्रेट ब्रिटेन के दौरे पे जाते हैं और लगातार 2 बड़ी सीरीज जहाँ पे आयरलैंड से आप हार जाते हैं। क्लीन स्वीप आयरलैंड आपके खिलाफ कर देता है। सामने इंग्लैंड होती है, अगली सीरीज में इंग्लैंड आपको 4-0 से हरा देता है 5 मैचों की सीरीज में। एक मैच बारिश के चलते धो जाता है, और डर उसका ये भी था कि अगर वो मैच बारिश से ना धुलता तो वो वाला मैच भी आप हार जाते। श्रेयस अय्यर एक कप्तान के तौर पर दोस्तों पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत इस फॉर्मेट में आई है श्रेयस अय्यर के लिए। सोच के देखिए उस कप्तान के बारे में, क्या दिमाग में रहता होगा यार उस इंसान के कि सूर्य कुमार यादव जो विश्व चैंपियन कप्तान था उसको हटा के उस आदमी को कप्तान बनाया गया, श्रेयस अय्यर को। और फिर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, शुरुआत में तो नहीं किया था जब बना था, क्योंकि सूर्य कुमार यादव के आंकड़े भी कुछ उस तरह के थे बल्लेबाजी में, तो लोग को लगभग कंफर्म हो ही गया था कि वो कब हटने वाले हैं, टीम से ही हटने वाले हैं, कप्तानी की तो बात ही छोड़िए। लेकिन जब परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं आई तो श्रेयस अय्यर पर भी बहुत सारे सवाल उठना शुरू कराए गए लोगों के द्वारा, लेकिन वो आउटसाइड नॉइसे से चलती है, उन पर ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, खिलाड़ी भी इतना फोकस रखते नहीं है। लेकिन भाई बहुत बड़ी जीत ही जिम्बाब्वे की धरती से आई है, 7 विकेट की जीत है। और हरारे स्पोर्ट्स क्लब के ग्राउंड पे मुकाबला खेला गया, और एक बार फिर भाई जिम्बाब्वे में वैभव सूर्यवंशी की वो पारी नजर आती है। 50 रन बनाए, बहुत बढ़िया वहां पे 19 गेंदों का सामना किया, 18 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर दिए, और सबसे जो है यंग क्रिकेटर बन गए जिसने 50 रन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोस्तों बनाए हो। सबसे बड़ी बात जो नजर आई निकल के, अगर हम बात करें दोस्तों इस मैच की, एक एक चीज पर टॉपिक पे बात करेंगे भाई। सबसे बड़ी एक फनी मोमेंट जरूर है, एक फनी चीज जो है वो बात करते हैं। हम लोगों का जो फेवरेट टॉपिक है भाई, वो है विदाउट गौतम गंभीर भारत को जीत मिली है। याद नहीं हो किसी को तो मैं बता दूं कि भाई इस सीरीज के लिए बीबीएल लक्ष्मण भारतीय टीम के हेड कोच है, ना कि गौतम गंभीर को, उनको आराम दिया गया है। तो जो स्ट्रीक चलती आ रही थी 7 मैचों की हार की, फाइनली गौतम गंभीर के जाने के बाद यानी कि बीबीएल लक्ष्मण सर ने कहा है कि चलो भैया आप जीत लेते हैं, बहुत दिन हो गए। और रणनीति बहुत अच्छी दिखी। सबसे अच्छी चीज मुझे लगी हमारे बॉलर्स की, जो हम दोस्तों तारीफ करेंगे, कमाल की बॉलिंग आपको देखने को मिली वहां पे। सबसे अच्छी चीज नजर आती है टॉस जीते बॉलिंग का फैसला किया श्रेयस अय्यर ने बड़े दिन के बाद। टॉस तो वो चलो जीत ही रहे थे, मैच हार जा रहे थे, लेकिन आज मैच भी जीते। और अगर हम देखें दोस्तों उस चीज को, तो आप जरा सोच के देखिए, तीनों यंग पेस बैटरी हमारे पास थी। पूरा एक्सपीरियंस अगर आप देखें भारत और जिम्बाब्वे का मिला, तो भाई जिम्बाब्वे की बॉलिंग जो है आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नजर आ रहा था, और हमारी बॉलिंग के पास कम एक्सपीरियंस था। और दोनों को जब हम कंपैरिजन कर रहे थे, जिम्बाब्वे तकरीबन 200 के आसपास, 270 के आसपास मुकाबले खेले हुए थे उनके बॉलर सब मिला के, और वहाँ पे ब्लेसिंग मुजरवानी तो बहुत एक्सपीरियंस उनको हो चुका है। उसके अलावा इंडियन बॉलर्स मुश्किल से 100 मुकाबले भी नहीं खेले हुए थे। बट जो मयंक यादव की बात करें हम, चाहे प्रिंस यादव की दोस्तों बात करें, चाहे अशोक शर्मा की बात करें, डेब्यू किया आज उसने, विकेट नहीं मिले हैं उनको, बट जो बॉलिंग दिखाई दी सबसे अच्छा लगा वो लेंथ जो हिट किया है ना भाई, पहले ओवर से पहली ही बॉल पे वो विकेट जो मयंक यादव को मिला, हार्ड लेंथ पे, वो 6 से 8 मीटर का एरिया जो टारगेट घटना रहता है इस तरह की पिचेस पे। और जहाँ पे भारत लग रहा था कि कहीं पे चूक हो रही है, हम लोग देख रहे थे कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं विदाउट जसप्रीत बुमराह के बिना कुछ ऐसा कर नहीं पा रहे थे। बट सोचिए बहुत अरसे के बाद एक बॉलिंग लाइनअप जिसमें ना हर्षित राणा दिखते हैं आपको, ना प्रसिद्ध कृष्णा दिखते हैं, ना अर्शदीप सिंह दिखते हैं, ना जसप्रीत बुमराह दिखते हैं। इन चारों के बिना भारत बड़े अरसे के बाद एक मैच खेलता हुआ नजर आ रहा था, वरना इन चार में से एक बंदा तो होता ही होता था। और विदाउट बुमराह आपने, विदाउट अर्शदीप, इस तरह की जो बॉलिंग दिखी है, इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, तारीफ मैं करूंगा जरूर मयंक यादव की। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत में प्रेशर बिल्ड किया, जब मयंक यादव को विकेट मिली तो प्रिंस से आए, प्रिंस ने भी उसी प्रेशर को कैरी फॉरवर्ड किया है, और कमाल की लाइन लेंथ पर बॉलिंग की है। सबसे अच्छी चीज ये है
जो हम लोगों ने देखी भाई, स्विंग मिल रहा था उस समय पे, स्विंग अवेलेबल था, लेकिन मयंक हो चाहे प्रिंस हो, वो अपनी क्या बोलते हैं, स्विंग की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं किया उन्होंने, ज़्यादा ये नहीं सोचा कि मैं स्विंग के लिए जाऊँ। अशोक शर्मा गए, उनकी 2-3 बॉलें अच्छी भी रहीं, स्विंग भी मिली थोड़ी बहुत, बट अपनी हार्ड लेंथ को पकड़ के रखा कि मेन चीज़ ये थी कि भैया हमको बॉल को हिट करना है पिच पे, और सीम के साथ हिट कर रहे थे, बढ़िया लेंथ के साथ बॉल पड़ के उछाल क्योंकि था पिच पे अच्छा खासा मिल रहा था। तो एकदम मजे हुए बॉलर्स की तरह दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से बॉलिंग की है, और 2 विकेट मिले प्रिंस को, 2 विकेट मिले मयंक को, लगभग रन भी दोनों ने बराबर ही दिए हैं। अशोक शर्मा अनफॉर्चुनेट रहा, उनको विकेट नहीं मिल पाई, और कोई अपॉर्चुनिटी भी ऐसी कोई बिल्ड नहीं हुई उनके ओवरों में, लेकिन बॉलिंग उनकी भी बेहतर रही। पहला ओवर अगर आप निकाल लें तो बाकी ओवर उनके तीनों बेहतर रहे। उसके अलावा अगर हम बात करें, रवि बिश्नोई की वापसी हुई, वो मैच याद होगा इंग्लैंड वाला, जहाँ पे चांस था भारत जीत सकता था, लेकिन वो नो बॉल के चलते इंग्लैंड की झोली में मैच चला गया था। रवि बिश्नोई बॉलर थे, वहाँ पे रन भी उन्होंने बहुत खाए। उनकी वापसी हो रही थी भारतीय टीम में, और बढ़िया बॉलिंग वहाँ पे नजर आई उनकी ओर से भी, अच्छी इकोनॉमी के साथ बॉलिंग की, विकेट भी निकाली एक। और शिवम दुबे, उनकी तारीफ इस आज के मैच में बनती है, क्योंकि जिस तरह से भाई उन्होंने बैटिंग की, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, थोड़ा सा मामला इस समय डाउन है, लोग काफी क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, बट दोस्तों एक चीज आज देखिएगा, अपनी हाइट का फायदा उठाया, सबसे बड़ी बड़ी बात। दूसरी बात कि एक लेंथ जो है, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी कि एक सियोरिटी दिखाई दी। ये मैनेजमेंट से चीज़ें आती हैं, कभी-कभी लगता है दिमाग में, और कप्तान के साथ जो वो डिस्कशन रहता है, क्योंकि कहीं न कहीं एक अंदर से इंस्ट्रक्शन था सीधा कि हमको इस लेंथ को पकड़ के बॉलिंग करनी है। फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कौन बॉलर बॉलिंग करा रहा है या जो भी चल रहा है, उस लेंथ पे बॉलिंग करनी थी दोस्तों। तो उस तरह से उन लोगों ने कमाल की भाई, लेंथ को यूज़ करते हुए बॉलिंग की है, लगातार विकेट लिए हैं। बड़ी बाउंड्रीज़ थी, 80-80 मीटर की बाउंड्री अगर इस सामने स्क्वायर में हो 75-80 मीटर की, तो तकरीबन भाई आप उस लेंथ से बड़े शॉट्स नहीं मार सकते हैं। लगभग स्लॉट में बॉल भारत ने डाली ही नहीं, 2-4 गेंदों को अगर आप हटा दें पूरी 120 बॉलें, प्लस जो भी वाइड एक्स्ट्रा नो बॉल होंगे उनको भी आप जोड़ लीजिए, तो बहुत कम हम लोगों ने स्लॉट में बॉलिंग की है। तो ये मैच रहा है, सबसे पहली बात हमारी बॉलिंग के ऊपर, एक यंग बॉलिंग साइड, युवा खिलाड़ी, बेशक मैं मानता हूँ सामने जिम्बाब्वे थी, लेकिन भाई कमाल का प्रदर्शन देखने को मिला है, एक प्लानिंग दिखी। जो लोग बात करते हैं ना कभी-कभी, तो मैं सीधा किसी को टारगेट नहीं करने जाता हूँ, कभी पर्सनली किसी के ऊपर इस तरह से नहीं बोलता हूँ, बट एक चीज़ ज़रूर माननी पड़ेगी कि जब हम लोग देख रहे थे गौतम गंभीर जब कोच थे, उस टाइम पे जो एक प्लानिंग जैसा दिख नहीं रहा था। कोई बॉलर आके कहीं पे बॉल डाल रहा है, कोई और लाइन लाइन पकड़ी हुई है, कोई बॉलर किसी और लाइन लेंथ पे बॉल डाल रहा है। सबकी लाइन लेंथ भाई अपनी होती है, अलग-अलग, वो बात समझ में आती है। बट कंडीशन को देखकर, पिच को देखकर आप रणनीति जब बनाते हैं, मैनेजमेंट जब रणनीति बनाता है, हडल जब होता है तैयार मैच से पहले, वहाँ पे बात यही की जाती है कि देखो इस पिच पे फलानी लेंथ अच्छी रहने वाली है, और बेशक हर पिच पे लेंथ अलग होती है, हर बॉलर के लिए लेंथ अलग होती है, बट एक पार्टिकुलर लेंथ पर जब आप बॉल डालते हैं तब आपको सफलता मिलती है, ये बात सच है। और ये प्लानिंग जो दिखी, बहुत अच्छी प्लानिंग दिखी, क्योंकि हर बॉलर ने उसी लेंथ को टारगेट किया। क्या बोलते हैं, अगर आप पाँचों के पाँचों बॉलर को देख लीजिए, क्योंकि कोई छठा बॉलर यूज़ नहीं किया गया था। इवन शिवम दुबे ऑलराउंडर 5-4 ओवर उनके लगा लीजिए, उसके अलावा 4 हमारे प्रॉपर बॉलर, जिसमें से 3 फास्ट हो गए और 1 हमारे रवि बिश्नोई हो गए। और सब यंगस्टर्स थे वहाँ पे। रवि बिश्नोई तो फिर भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उनको इंडिया के लिए, लेकिन उसके अलावा ये तीनों ही पेस बैटरी देखिए। अशोक शर्मा का आज डेब्यू था, पहला ही मैच। उसके अलावा और खिलाड़ियों की बात करते हैं दोस्तों, तो उसमें प्रिंस हो चाहे मयंक हो, उन्होंने भी ज़्यादा मैच इंडिया के लिए खेले नहीं है। बहुत अच्छी वो रही है। और उसके बाद जब हम बैटिंग के लिए आए, तो भाई बैटिंग पे ज़रूर बात करेंगे। वैभव सूर्यवंशी पे चलिए थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। वो 175 की जो पारी आई थी ना, 170-75 की, अंडर 19 विश्व कप इंग्लैंड के सामने वो मैच, और भारत ने इतना बड़ा विशाल स्कोर खड़ा कर दिया कि इंग्लैंड के बैटर्स रन बनाते-बनाते थक गए। बहुत रन उन्होंने भी बनाए, बट वो रन चेज़ नहीं हो पाए उस फाइनल मुकाबले में। वहाँ पे 80 गेंदों के आसपास बॉल बॉल खेली थी, और 170-75 रन बनाए थे। सोचिए वैभव सूर्यवंशी ने इसी हरारे क्रिकेट ग्राउंड पे। और आज एक बार फिर उन्होंने दिखाया कि क्यों वैभव सूर्यवंशी डेंजर है, क्योंकि अ, ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है, इंडियन क्रिकेट के साथ ये चीज़ें होती रहती हैं कि भाई एक 15-16 साल का लड़का खेल रहा
था, उसके 2 मैचों में कुछ रन नहीं आए, तो कुछ लोगों ने उसको भी जज करना शुरू कर दिया था। बट आज उन्होंने फिर दिखाया और मैंने अपनी पहले जो प्री मैच हुआ था सीरीज़ का जो मैंने प्री मैच प्री सीरीज़ जो मैंने किया है, प्रीव्यू किया सॉरी, उसमें मैंने बात इसी चीज़ को लेके की थी कि वैभव सूर्यवंशी डेंजर है और वो हमेशा डेंजर रहेंगे, उनको पहली बार जज नहीं करना चाहिए और मेरे प्लेयर ऑफ द सीरीज़ वही रहने वाले हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कह लीजिए आप कि प्लेयर टू वॉच आउट ऑफ द सीरीज़, क्योंकि मेरा फ़ोकस इन्हीं पे रहने वाला था। आज इन्होंने 50 मारे और एक इम्पैक्टफुल पारी इसलिए रही क्योंकि वहाँ पे अगर विकेट-विकेट गिर जाते हैं, रन रेट आपका थोड़ा स्लो रहता है, तो अपोज़िशन को हावी होने का थोड़ा मौका मिल सकता है, क्योंकि एक तो जिस तरह से हम लोगों का माइंडसेट चल रहा था इंडियन टीम का, वो ऐसा लग रहा था कि अब हार रहे हैं तो ऐसा लगता है ना, कभी अब हारते रहते हैं तो लगता है कि कभी जीतेंगे ही नहीं, तो उस तरह का कुछ दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी। बट कमाल का वैभव का वो आप रन देखिए, आप जिस तरह से मुजरवानी को टारगेट किया, एक्सपीरियंस है, हाइट उनके पास बहुत है, अच्छी लेंथ की बॉलों को जिस तरह से बड़े-बड़े शॉट्स मारे हैं। इस ग्राउंड पे वैभव सूर्यवंशी ने बड़ी-बड़ी पारियाँ खेली हैं, चाहे आप अंडर 19 विश्व कप में अफ़गानिस्तान के सामने वाली इनिंग देख लीजिए, चाहे आप इंग्लैंड के सामने वो फाइनल की आइकॉनिक इनिंग देख लीजिए, 15 छक्के उस इनिंग में शामिल थे भाई। तो इसीलिए मैंने कहा था कि वैभव सूर्यवंशी को आप हल्के में नहीं ले सकते सीरीज में, और वही उन्होंने करके दिखाया है। और तारीफ ईशान किशन की भी भाई करनी पड़ेगी, जिस तरह से आए, रन बनाए और 30-35 रन का वो कैमियो खेल रहे, बढ़िया पारी उनकी रही, दबाव नहीं बनने दिया। और जब वैभव सूर्यवंशी आउट हुए उसके बाद आए कप्तान श्रेयस अय्यर, उन्होंने भी बढ़िया काम किया, एक छोर संभाले रखा। एक रणनीति नजर आई सबसे अच्छी, अभिषेक थोड़ा सा फंसे-फंसे जरूर नजर आए और उस तरह की बैटिंग उनके बल्ले से नजर नहीं आई है। बट दोस्तों एक चीज़ ज़रूर है, ये चीज़ आप भी शायद एग्री करेंगे मेरी बात से, कि ये जो मैच हुआ है जिम्बाब्वे के साथ पहला वाला, इसमें रणनीतिक तौर पे अगर आप देखें, क्योंकि रिजल्ट एक अलग चीज़ हो जाती है। अगर ये मैच हम लोग हार जाते, फाइट होती, तो हम लोग कोई टेंशन नहीं था, ठीक है। मैच हुआ है, टी20 क्रिकेट है, हार-जीत चलती रहती है, पहली बात गेम है, खेल में यही होता है। बट जिस तरह से सीरीज़ हम लोग हार रहे थे ना, कोई कॉम्पिटिशन नहीं नज़र आ रहा था। बट एक रणनीति के तहत आपको बैटिंग करती हुई टीम नज़र आती है, एक प्लानिंग के तहत बॉलिंग करती हुई टीम नज़र आती है। फील्डिंग की तारीफ़ करनी होगी भाई, बहुत अच्छी फील्डिंग रही, कोई कैच उस तरह से छोड़े नहीं। ज़रूर अभिषेक शर्मा एक वो कैच ड्रॉप हुआ था, वहाँ पे वो इंजर्ड हुए थे पॉइंट पे, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पे, बट हकीकत ये थी उसके पीछे की कि बॉल भी वो नो बॉल थी। बट भाई बहुत अच्छी वहाँ पे बैटिंग देखने को मिली है, बॉलिंग देखने को मिली है, फील्डिंग भी ठीक-ठाक देखने को मिली है, बढ़िया कैच पकड़े हैं, किसी ने कोई छोड़ा नहीं भारत के लिए। यही बात है कि जब आप बुरी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो अच्छी चीज़ों पर तारीफ़ भी करना बनता है, और मैं तो तारीफ़ करूँगा भाई वीवीएस लक्ष्मण की भी, कि जिस तरह से क्रिएटिव और थॉट नज़र आ रहा है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है खिलाड़ियों में, आराम से सब बंदे आ रहे हैं, अपना-अपना काम कर रहे हैं, अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, और 126 का जब आपको टारगेट मिलता है, तो बैटिंग में आपको पता है कि आपको करना क्या रहता है। तो बहुत बढ़िया भाई ये मैच भारत के लिए रहा है, 1-0 की बढ़त भारत ने हासिल कर ली है। ज़िम्बाब्वे अच्छा खेली थी, पिछली कुछ सालों से बढ़िया खेल रही है, टी20 क्रिकेट में तो बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ भी सीरीज़ में बहुत अच्छा किया था, उससे पहले सीरीज़ जो हुई वहाँ भी बढ़िया किया था, तो एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कॉम्पिटिशन होगा, बड़ा तगड़ा होगा, लेकिन पहला मैच तो भाई ज़िम्बाब्वे नहीं टिक पाई है भारतीय खिलाड़ियों के सामने, भारतीय टीम के सामने। क्या दूसरे मैच में वापसी करेगी ज़िम्बाब्वे? ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों कि क्या वाक़ई में गौतम गंभीर और वीवीएस लक्ष्मण की जो कोचिंग का डिफरेंस है, उसके चलते ही ये जो प्लानिंग नज़र आई, बड़ी एक्यूरेसी के साथ ये हुआ है, या फिर क्या बोलते हैं, जेन्युइन आप मानते हैं कि या तो ज़िम्बाब्वे को आपके आइलैंड से भी कमज़ोर समझ लीजिए या जो भी मान लीजिए, लेकिन भाई प्लानिंग एग्जीक्यूशन तो नज़र आए हैं, वो भाई काबिल-ए-तारीफ़ है। मैं तो खुश हूँ भाई, जिस तरह की परफ़ॉर्मेंस देखने को मिली है भारतीय टीम से, काफ़ी अरसे के बाद देखने को मिला है, क्योंकि मैं वैसे आमतौर पर नॉर्मल देखता हूँ, सेलिब्रेट के लिए सोचता हूँ, बस एंटरटेनमेंट के लिए कभी-कभी, बट यार भाई जिस तरह से मामला सेट हुआ ना वहाँ पे दोस्तों, बहुत से मामला गड़बड़ हो गया था। हो सकता था कि उस तरह से चीज़ें ना हो पाती, बट में ज़रा सोच के देखिए, एक कप्तान है, बनाया गया है एक सीरीज़ के लिए, 3 साल बाद उसकी टी20 क्रिकेट में वापसी हुई है दोस्तों, और वहाँ पे आके वो बंदा बेचारा परेशान है यार कि कब मैं जीतूँगा, कब मेरी पहली जीत आएगी। तो उनके लिए बहुत मेरे को लग रहा है एक रिलीफ़ है, और अच्छी बात है कि
एक मोमेंटम भी रहता है कि आप जीत हो गया, थोड़ा बिलीव भी आया होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है भाई, बातें कितनी भी कर लो, अंदर से कॉन्फिडेंस आदमी का, बंदे का टूट जाता है। तो फाइनली जीत आई है, और इस सीरीज में हम लोग उम्मीद करेंगे प्रदर्शन बेहतर होते जाए सभी के, और गलतियों से सीखें भाई, क्योंकि गलती सबसे होती है, गलतियों से सीखेंगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और अच्छी पिच पे अच्छी बैटिंग देखने को मिली है, श्रेयस अय्यर, वैभव सूर्यवंशी तो भैया अलग लेवल रहता है, और ईशान किशन उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। तिलक वर्मा कुछ उनने भी रन बनाए, तो यही रहेगा कि ये बल्लेबाजी कंटिन्यू रहेगी भारत की, और अप्रोच भाई क्लियर रखना, डाउट में कोई प्लेयर ना रहे। और वीवीएस लक्ष्मण कोच है, तो हम लोग और थोड़ा रिलीफ ले सकते हैं। तो बने रहिए स्पोर्ट्स इन सेकंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो आती रहती हैं लगातार, लाइव वॉच अलॉन्ग भी आते रहते हैं बड़े बड़े मैचेस के, वहाँ पे आप मिलते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स नहीं छूटता है, कोशिश हमारी ये रहती है। धन्यवाद।